हाय, तो चार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। तो कल हम बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, पहले आपको मैं वो बता देता हूँ। आज की क्लोजिंग हुई है 34,820 का हाई लगाया और 34,776 पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग की है। यानी कि कल की क्लोजिंग से हम 600 से 700 पॉइंट जाके हमने क्लोज़ किया है। तो अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी कल ओपन होती है और इसी रेंज में कल कंसोलिडेट होती है और कंसोलिडेट होने के बाद 34,820 के ऊपर के लेवल पे निकालते हैं तो हम डेफिनेटली एक 34,800 का कॉल बाय करना पसंद करेंगे या फिर 34,700 का, क्योंकि कल गुरुवार एक्सपायरी है तो हमको एटीएम से भी उसके पहले का लेना पड़ेगा कॉल, ताकि उसमें मूवमेंट ज़्यादा स्पीड में होगी। और 34,710 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर उससे नीचे अगर बैंक निफ्टी आती है तो हम पी में एंट्री लेने वाले हैं। और आज हमने कौन कौन से ट्रेड लिए थे, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्या क्या दिया था, क्या क्या लेवल अपडेट किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से 10 बजे मैंने स्टार्ट किया था। सबसे पहला लेवल निकाल के मैंने दिया था बैंक निफ्टी लुकिंग वीक बिलो 34,390, टारगेट 34,300 और 34,250 और 34,117 एसएल दिया 34,550 का। और फिर मैंने एक फ़ोटो पोस्ट किया चार्ट का और दिखाया कि बैंक निफ्टी ने रेंज बनाई है। ये पूरी रेंज है। ये रेंज को जिस साइड ब्रेक करता है बैंक निफ्टी उस साइड का हमको कॉल लेना है। और जैसे ही बैंक निफ्टी ये देखो रेंज ब्रेक की, जस्ट ही ब्रेक डाउन, फर्स्ट टारगेट डन 34,390 टू 34,315, यानी कि हमने जो पहला टारगेट दिया था 34,300 का वो टारगेट निकल के आ गया। और फिर उसके नीचे 34,255 का लो लगाया और फिर से वहाँ पे दूसरा मैंने ट्रेड दिया। अब 34,295 के लो को ब्रेक होते ही फिर से हम पी में एंट्री ले सकते हैं और 34,400 के ऊपर कॉल में एंट्री लेनी है। अपसाइड टारगेट निकल के आते हैं 34,450, 550 और 550 के ऊपर निकली तो रोके। यानी कि ये फिर से मैंने रेंज बना के दी। अब यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन बन गया था। अब यहाँ से ऊपर निकलती तो हम कॉल लेने वाले थे, यहाँ से नीचे निकलती हम तो पुट लेने वाले थे। तो जैसे ही बैंक निफ्टी की रेंज जिस साइड निकलती है उस साइड का कॉल लो, यानी कि ये रेंज हमने बता दी। और जैसे ही बैंक निफ्टी ने ये रेंज को ब्रेक किया 34,400 से 34,450 का पहला फर्स्ट टारगेट डन हो गया, जो मैंने टारगेट दिया था उसके ऊपर। बाद में 34,400 टू 34,520 यानी कि 34,550 का जो दूसरा टारगेट दिया था वो भी हो चुका। और फिर वहाँ पे रेंज बनती दिखाई दे रही थी 34,510। यहाँ पे रिजेक्शन हुआ था, इसलिए मैंने फिर एक लेवल दिया सेल बैंक निफ्टी 34,510 और 34,600 का एसएल दिया था। और यहाँ से वन वे 100 पॉइंट का हमको डाउनफॉल मिला 34,510 से 34,440 का, 34,510 से 34,420 का। यानी कि हमने दूसरा ट्रेड फिर से पी का लिया और पी का ट्रेड भी अच्छा मुनाफा हुआ। और फिर से मैंने यहाँ पे रेंज दिखाई कि अब यहाँ पे फिर से रेंज बन रही है। और रेंज बनी थी 34,400 से लेके 34,530, 550 के अंदर जिस साइड निकलेगी उस साइड का बैंक निफ्टी को हमको बाई करना है। तो जैसे ही ये 34,550 के ऊपर निकलती है मैंने बोला ब्रेकआउट देने की तैयारी, 34,550 के ऊपर बाई करना है। और जैसे ही 34,550 के ऊपर निकली हमने बैंक निफ्टी को बाई करने को बोल दिया था, लेकिन मूवमेंट नहीं मिल रही थी। यहाँ पे लिखा है मैंने जस्ट होल्ड 5 मिनट, इसके बाद कैंडल कैसी होती है देखते हैं। मूवमेंट नहीं आ रही है और जो मूवमेंट नहीं आ रही थी तो मैंने एग्ज़िट बोल दिया 34,560 के आसपास ये बैंक निफ्टी चल रही होगी, तब 540 से 560 तक के आसपास, तभी मैंने एग्ज़िट बोल दिया था। और फिर मैंने लिखा बैंक निफ्टी लुकिंग वीक बिलो 34,380। और जैसे ही 34,380 का ये जो लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हो 34,384 का जो लेवल है, ये लेवल है, ये पूरी रेंज थी। ये रेंज का फ़ोटो मैंने भेजा और यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ मैंने यहाँ पे लिखा ब्रेक डाउन कन्फर्म।
और जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ से पहला टारगेट जो हमने लिखा था वो पहला टारगेट हमको मिल गया 34,380 टू 34,311। इस इंतज़ार का भाई पैसा बनता है। यहाँ पे मैंने वो भी लिखा कि भाई इंतज़ार करो, रेंज में हमको ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ से 3 मिनट में 70 to 100 पॉइंट का वन वे मूव मिला। 34,250 पे रुकेगी मैंने बोला बैंक निफ्टी, और एग्जैक्ट 34,380 टू 34,263 का लो लगाया। और 250 के बाद यहाँ पे देखो मैंने एक ट्रेड लिया था, वहाँ पे 7,000 प्लस मैंने प्रॉफिट निकाला है 34,300 के पुट में ही, और ये मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था। यानी कि ये किसी ने, मेरे मेंबर ने ये लिया है, ये मेरा ट्रेड नहीं है, ये टेलीग्राम मेंबर में से किसी ने मेरे को फ़ोटो भेजा था इसका ट्रेड, इसलिए मैंने इसमें सेंड किया। 34,250 के वहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी बैंक निफ्टी, और वहाँ से फिर से मैंने बोला कि 34,250 के नीचे अगर निकलती है तो 34,117 और 34,040 ये दोनों लेवल आ सकते हैं, और 34,200 भी एक छोटा सा सपोर्ट है। और फिर ये लिखा मैंने कि बैंक निफ्टी एग्जैक्ट देखो 34,250 के आसपास कंसोलिडेट हो रही है, और जैसे ही 34,202 का लो लगाया है बैंक निफ्टी ने, यहाँ पे 34,200 का ही लो लगा है, और 34,200 का लो लगाया, और बाद में यहाँ पे फिर से रेंज बनती है। तो मैंने यहाँ पे फिर से रेंज पोस्ट कर दी, ये पूरी रेंज बन रही थी 34,200 से लेके 34,260 के लेवल पे जो रेंज है, यहाँ पे मैंने पोस्ट किया। और फिर से मैंने बोला ग्रीन कैंडल हाई को क्रॉस कर रही है, और कैंडल क्लोज होती है तो हम कंफर्म मार्केट रिवर्स हो गया है। तो यहाँ से देख लो भाई, कैंडल क्लोज नहीं हुई है, 34,170 का लो लगा, यानी कि 34,200 का जो लो था वो भी टूट गया, और 34,170 का जो टारगेट हमने लगाया था वो टारगेट भी आ गया, और 34,150 का लो लगाया बैंक निफ्टी ने, सॉरी 34,170 का नहीं, 34,150 का लो लगाया बैंक निफ्टी ने। और 34,150 से मुझे कंफर्मेशन मिला कि अब बैंक निफ्टी रिवर्स हो चुका है। तो यहाँ से मैंने फिर से एक पोस्ट दिया ये रेंज बना के कि बाय बैंक निफ्टी 34,280 के ऊपर हमको बैंक निफ्टी को बाय करना है, और इस रेंज में कम से कम 5 से 7 कैंडल का कंसोलिडेट होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो, कहाँ गया फोटो, हाँ यहाँ पे देख रहे हो 5 से 7 कैंडल का कंसोलिडेट हमको मिल चुका था। जैसे ही हमको 5 से 7 कैंडल का कंसोलिडेट मिल गया, और यहाँ से जैसे ही मार्केट अपसाइड निकला, जस्ट सी ब्रेकआउट मैंने दूसरा फोटो पोस्ट किया, और यहाँ से हमने टारगेट निकाल के दे दिया कि बैंक निफ्टी का फर्स्ट टारगेट है 34,350 डन। यहाँ पे मैंने कहाँ पे लिखा भी होगा कि 34,350 का पहला टारगेट है, वो सब मैं लिखता रहता हूँ, तो आप अच्छे से ये टेलीग्राम ज्वाइन करके पढ़ लेना। और यहाँ से पहला 34,350 का पहला टारगेट डन हो गया। तो 350 के ऊपर मैंने लिखा 34,420 से 34,450 आएगा, और 34,450 भी आ गया। 34,380 टू 34,280 टू 34,380 100 पॉइंट वन वे मूव कैप्चर हो गया हमको, और अभी भी अपसाइड निकल रही है। प्रॉफिट बुक बाई करते रहना। यहाँ से सेकंड टारगेट डन हुआ 34,420 वाला, यानी कि 34,280 टू 34,420, और फिर मैंने 34,420 के हाई लगाने पे फिर से मैंने बोला कि बैंक अगेन बाय बैंक निफ्टी 34,420 के ऊपर। जैसे ये 34,420 के ऊपर निकलती है, मैंने लिखा 34,280 के नीचे अगेन सेल, और 34,420 के ऊपर अगेन बाय, यानी कि बैंक निफ्टी को अब सेल साइड क्वांटिटी कम रखना। और जैसे 34,420 के ऊपर निकलती है, 34,500 से 550 का टारगेट आएगा। यहाँ पे देख सकते हो, फिर से यहाँ पे 34,420 के ऊपर एग्जैक्ट निकलती है, और 34,550 का टारगेट डन होता है, वन वे मूव हमको मिल जाती है। फिर हमने 34,550 34,420 के ऊपर बैंक निफ्टी 34,650 का वन वे हाई लगा के आती है। यानी कि यहाँ तक का मैंने 9 से 3:30 बजे का पूरा चार्ट बैंक निफ्टी का ट्रेड करवा दिया,
और इसमें मैसेज मैंने डाल दिया। यहाँ पे देखो 34,280 पे मैंने बाई करवाई थी बैंक निफ्टी को, मार्केट रिवर्स हुआ तब, और बैंक निफ्टी ने हाई लगाया 34,800, 600 पॉइंट का वन वे मूव कैप्चर हुआ। ये सब मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई पैसे नहीं लेता हूँ। बैंक निफ्टी के चार्ट पोस्ट और लेवल सब कुछ मैं पोस्ट करता रहता हूँ, और किसी भी कॉल के मैं पैसे नहीं लेता हूँ। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस पे मैं सब कुछ यहाँ पे डालता हूँ। आप लोग भी यहाँ पे आके ज्वाइन होके सीख सकते हो, जान सकते हो, अगर अच्छा लगे तो ट्रेड भी कर सकते हो, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्क रिवॉर्ड क्या कितना लेना। मैं तो यहाँ पे आपको सिखाने बैठा रहा हूँ और कुछ सिखा रहा हूँ। अगर आप समझ के सीख के समझ के अगर आप करेंगे बैंक निफ्टी में काम, बहुत अच्छा और बढ़िया प्रॉफिट निकलेगा। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में फिर से चले जाते हैं। अब मार्केट ने आज 34,820 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिल गई है। कल से मार्केट फुल तेज़ी में आ गया है। अब कल से मार्केट यहाँ पे तेज़ी में आ जाएगा। क्यों मैं बता रहा हूँ वो तेज़ी में, वो मैं आपको वन डे के चार्ट में दिखाता हूँ। यहाँ पे हम वन डे के चार्ट पे चले जाते हैं और चार्ट को छोटा कर देते हैं। यहाँ पे छोटा करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है। आज बैंक निफ्टी ने लो लगाया था 34,150 का, यानी कि पिछली बार भी यहाँ पे 34,150 34,100 से बैंक निफ्टी घूम गई थी, और यहाँ पे 2-4 दिन कंसोलिडेट होके यहाँ पे 3 से 4,000 पॉइंट की वन वे रैली दी थी। ये जो हो रहा है यहाँ पे फिर से होना चाहिए, यानी कि 2-3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट होके और 34,820 950 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ने आज की तरह जैसे क्लोजिंग दी, वैसे ही ये पहली कैंडल यहाँ पे ओपन होती है और यहाँ पे क्लोज होती है, यानी कि बाज़ार जहाँ से ओपन होता है वहाँ से फिर नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर अपसाइड ही क्लोजिंग होनी चाहिए। जैसे ही ये ऐसी कैंडल हमको मिलेगी यहीं कहीं, तो समझ लेना वन वे रैली शुरू हो गई है यहाँ पे बाज़ार में। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर यही फिर से यहाँ पे दोहराता है, अगर बाज़ार इसी चीज़ का यहाँ पे फिर से चार्ट में यही चीज़ बनती है, तो समझ लेना बाज़ार कल से 3,000 से 4,000 पॉइंट अपसाइड की मूव देने के लिए रेडी हो गया है। तो ऐसे ही हमारे वीडियो में बनते रहना, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वो सब फ्री है। और आज का दूसरा कुछ हमारा बैंक निफ्टी में देखने के लिए नहीं है। मैं सिर्फ बैंक निफ्टी ही ट्रेड करता हूँ, इसी में बैंक निफ्टी के चार्ट ही आपको दिखाऊंगा और उसमें ही लेवल आपको ड्रॉ करके रखूँगा। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट सुबह होती है और सुबह यहाँ से यहाँ पे निकलती है तो मैं कॉल लूँगा, और यहाँ से नीचे आती है तो मैं पुट लूँगा। ये पहला टारगेट हमको ये मिलेगा। अगर यहाँ पे भी फिर से टारगेट होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट होके यहाँ फिर से वो डाउन साइड मूव देती तो मैं दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट ये और चौथा टारगेट ये। यहाँ तक मेरे ख्याल से आएगी ही नहीं। मुझे तो कल से ही मार्केट में तेज़ी लग रही है। चलो वीडियो को यहीं पे बंद कर देते हैं भाई।